नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि में। इस वीडियो में हम यूनानी आक्रमण के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी बने रहिए, कॉपी कलम निकालिए, नोट करते रहिए और साथ ही समझते रहिए। ये जो यूनान है इसे ही ग्रीक या यवन भी कहा जाता है। ग्रीक या यवन भी कहा जाता है। यदि यूनानी आक्रमण देखें तो कौन हुए? सिकंदर। सिकंदर, इसे ही क्या कहा जाता है? अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर। ये जो सिकंदर हैं, इनके पिता यदि देखें तो कौन थे? तो फिलिप द्वितीय पिता, फिलिप द्वितीय। ये जो फिलिप द्वितीय है ये मकदूनिया का शासक बना 359 बीसी में। मकदूनिया का शासक बना। जब ये शासक बनते हैं 359 में, इसी के बाद 329 बीसी में इसकी हत्या हो गया। हत्या हो गया। जब हत्या हो गए तो 329 बीसी में इसके पुत्र सिकंदर क्या बने? शासक बने। 329 बीसी में 20 वर्ष की आयु में सिकंदर शासक बना। सिकंदर मकदूनिया का शासक बना। इसके यदि गुरु देखें तो कौन हुए? अरस्तु। गुरु, सिकंदर का गुरु कौन है? अरस्तु। यहाँ पे एक लाइन लिखते, ब्रैकेट में लिखिएगा, कौन किसके गुरु हुए? तो पहले लिखते अरस्तु, पहले लिखते सुकरात। सुकरात ये प्लेटो के थे। प्लेटो, प्लेटो का गुरु सुकरात। और प्लेटो के यदि देखें शिष्य कौन हुए? तो अरस्तु। अरस्तु, और अरस्तु के शिष्य सिकंदर। ये ऐसे करके ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। और इसके गुरु कौन हुए? तो अरस्तु। इन्होंने क्या किया? 326 बीसी में, 326 बीसी में विश्व विजेता बनने के उद्देश्य से भारत पर आक्रमण किया। विश्व विजेता बनने के उद्देश्य से भारत पर आक्रमण किया। तो देखिए, अभी तक हम क्या देखे? ये जो यूनान है, यूनान को ही क्या कहा जाता है? तो ग्रीक या यवन बोला जाता है। तो ये यूनान के आक्रमण कौन हुए जो भारत पर आक्रमण किया? तो सिकंदर। इसे ही क्या कहा जाता है? अलेक्जेंडर। क्या कहा जाता है? अलेक्जेंडर। और इनके पिता कौन हुए? तो फिलिप द्वितीय। पिता कौन है? तो फिलिप द्वितीय। ये जो है कि ये जो पिता है इनके 359 बीसी में मकदूनिया का शासक बना। कहाँ का शासक बना? मकदूनिया का। मकदूनिया कहाँ है? तो ये यूनान में ही है। तो 329 बीसी में ये जो इनके पिता है इनका क्या हो गया? हत्या हो गया। जब हत्या हो गया तो 20 वर्ष की आयु में, 329 में ही जब हत्या हुआ, जिस वर्ष,
तो उस समय ये जो सिकंदर है 20 वर्ष के थे और ये मकदुनिया का शासक बना। और इनके यदि गुरु देखे तो कौन हुए, तो अरस्तु। इनके गुरु कौन है, तो अरस्तु। यहाँ पे पहले लिख दिए हैं एक गुरु का क्रम कैसे है। तो सुकरात, सुकरात का शिष्य प्लेटो और प्लेटो का शिष्य अरस्तु, अरस्तु का शिष्य सिकंदर हुए। 326 बीसी में विश्व विजेता बनने के उद्देश्य से सिकंदर जो है भारत पर आक्रमण किया। इनको नोट कीजिए और देखते हैं भारत ये कैसे प्रवेश किया। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। देखिए सिकंदर भारत कैसे आता है। विक्ट्री। देखिए ये जो है कि भारत किस किस को जीतते हुए आया। विक्ट्री मीन्स जीतना, ये बी है। जीता। तो देखिए किस किस को जीतते हुए आते हैं। इराक, ईरान, एशिया माइनर, एशिया माइनर, इसे ही टर्की कहा जाता है। इसके बाद काबुल, कंधार, काबुल, कंधार। इसके बाद विक्टोरिया को जीता। विक्टोरिया। इसके बाद ये हिंदू कुश पर्वत को पार कर, हिंदू कुश पर्वत पार कर खेवर दर्रे के रास्ते से भारत आए। खेवर दर्रे के रास्ते से भारत आए। इसको यदि एक मैप में समझे तो छोटा सा मैप बनाते हैं, आप भी बनाइएगा। ये मान लेते हैं भारत है। तो भारत में देखिए ये जो ईरान इराक देख रहे हैं, ये मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मान लेते हैं ये हिंदू कुश पर्वत है। उसके बाद यहाँ पे मान लेते हैं ये विक्टोरिया है। उसके बाद यहाँ पे कंधार है। कंधार के बाद यहाँ पे काबुल है। काबुल के बाद एशियाई माइनर, ये मान लेते हैं टर्की है। टर्की के बाद इराक है और इराक के बाद ईरान है। इसको यदि देखें तो हम ऐसे करके मिला सकते हैं। एशिया, ये क्या है, एशिया माइनर। और उसके बाद ये क्या है, तो ये है काबुल। उसके बाद ये खेवर दर्रे के रास्ते से क्या होता है, काबुल। के बाद ये क्या है, कंधार। ये है विक्टोरिया और ये है हिंदुकुश पर्वत। ये क्या है, तो हिंदुकुश पर्वत। ऐसे करके ये भारत आए। तो देखिए हम क्या देखें, ये किस किस को जीतते हुए भारत आया। तो पहले इन्होंने जीता इराक को। किसको जीता, तो देखिएगा ये इराक को जीता। इराक को जीतने के बाद ईरान को जीता। ईरान को जीतने के बाद एशियाई माइनर टर्की को जीता। उसके बाद काबुल कंधार को जीतते हुए विक्टोरिया को जीता। काबुल कंधार को जीतने के बाद विक्टोरिया, विक्टोरिया को जीतने के बाद हिंदू कुश पर्वत, यहाँ पे क्या है, हिंदू कुश पर्वत, इसको पार किए और खेवर दर्रे के सहारे भारत में ये क्या करते हैं, प्रवेश करता है। कौन सा दर्रा, तो खेवर दर्रा। ये बहुत बार पूछा जाता है किस दर्रे के सहारे
भारत आए। तो खेवर दर्रे इसको ऐसे ही बना लीजिएगा और इसके बाद देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं। अब देखते हैं भारत प्रवेश करने के बाद क्या घटना घटित हुआ। ये क्या किए, भारत प्रवेश कर गया। भारत प्रवेश, जब ये भारत प्रवेश हुए तो सबसे पहले देखिए ये तक्षशिला के शासक से युद्ध किया। तक्षशिला, तक्षशिला के शासक कौन थे? आम्भी। आम्भी, आम्भी से जब युद्ध करता है तो ये आत्मसमर्पण कर दिए, बिना युद्ध लड़े ही ये क्या कर दिया, आत्मसमर्पण। यहाँ पे वर्सेस लिखिएगा, कौन है? सिकंदर। इन्होंने क्या किया, आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण। तो जब ये आत्मसमर्पण किए अर्थात हार गए तो ये क्या हुआ, जीत गया। जब ये जीत गया तो ये तो बिना युद्ध लड़े ही आत्मसमर्पण कर दिए, इसलिए इसे इतिहासकार क्या कहते हैं, भारत का पहला गद्देदार। ये क्या है, आम्भी, भारत के पहले गद्देदार, फर्स्ट गद्देदार कौन है, तो आम्भी। इसके बाद ये पंजाब जाते हैं। पंजाब, पंजाब में इनका एक युद्ध होता है, डिस्पिच का युद्ध या झेलम का युद्ध जिसे कहते हैं। झेलम या हैडिस्पिच। हैडिस्पिच बेटल। जब ये बेटल होता है, ये किसके बीच होते हैं, तो पोरस और सिकंदर के बीच। पोरस वर्सेस सिकंदर। इनमें क्या होता है, ये पोरस की हार हुए, युद्ध तो किया लेकिन ये हार गए। जब ये हार गए, सिकंदर जीत गया और इसे जंजीर में बांधकर लाया और इससे पूछा जाता है, सिकंदर ने सवाल किया आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए, पोरस से पूछा। तो सिकंदर को ये जवाब दिए, जैसा जैसा एक शासक का कर्तव्य होना चाहिए वैसा आप मेरे साथ व्यवहार कीजिए। इन बातों से सिकंदर प्रसन्न होकर ये जो पोरस है इसे छोड़ दिया। जब इसे छोड़ दिया तो इसके बाद ये जो है कि आगे बढ़ते बढ़ते ब्यास नदी के पास आए। ब्यास नदी, ब्यास नदी के पास जब आया तो यहाँ पे जो है कि इनके जो भी इनके साथ सैनिक थे आगे बढ़ने से मना कर दिया। तो यहाँ पे लिखिएगा सैनिक आगे बढ़ने, या लिखिएगा ब्यास नदी को पार करने से, सैनिक ब्यास नदी को, सैनिक ब्यास नदी पार करने से मना कर दिया। क्या कर दिया, मना। तो इससे पहले एक यहाँ पे लिखिएगा कैसे, ये जो है कि नदी है, पहले है इंडस नदी, झेलम, चिनाव, रावी, उसके बाद है ब्यास नदी। ये सभी नदी को तो ऐसे करके ये पार कर गए, लेकिन ये ब्यास नदी के पास जब आया इसको पार करने से मना कर देते हैं। क्यों मना कर देते हैं, ये जो सैनिक सब हैं
ये बहुत दिनों से भूखे प्यासे लड़ते हुए आ रहे थे और यहाँ पर इसे पता चल गया कि यहाँ पर कोई कुछ दैवीय शक्ति है जो कि इसके जो है कि भोजन को खा रहे हैं। ये जो भी अपने साथ भोजन लाए थे शासक, जहाँ पे रखे थे वहां पर क्या था, बहुत सारा चूहा था जो कि इनके भोजन को खा रहे थे, जिससे सामग्री घट रही थी। तो इन सभी को अफवाह मिला क्या इनके भोजन के जो है कि कुछ देवी देवता खा रहे हैं। इन इससे भी ये डर गए और ये वापस लौटने का निर्णय लिया। तो को ब्यास नदी पर क्या हुए, सैनिक पार करने से ब्यास नदी को मना कर दिया और कोनोस नामक सैनिक सेनापति के कहने पर ये वापस लौटे। तो यहाँ पर लिखते हैं, तो चलिए इसको आगे देखेंगे। तो देखिए यहाँ तक क्या देखे, सिकंदर जो है कि भारत प्रवेश किया। तो भारत में तक्षशिला के शासक कौन थे, तक्षशिला के शासक आम्भी थे। कौन थे, आम्भी। और सिकंदर के बीच युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में जो है कि ये जो आम्भी है आत्मसमर्पण कर दिया, बिना युद्ध लड़े ही आत्मसमर्पण किया, अर्थात आम्भी हार गए और सिकंदर जीत गया। ये जो आम्भी पहली बार, ये जो है कि फर्स्ट टाइम क्या किया, आत्मसमर्पण, बिना युद्ध लड़े, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, फर्स्ट गद्देदार, भारत का पहला गद्देदार है। उसके बाद पंजाब आते हैं। पंजाब में झेलम का युद्ध या हेडस्पिज बैटल होता है। यहाँ पे युद्ध लिख लीजिएगा, जिसे क्या कहते हैं, हेडस्पिज का बैटल। यहाँ पे पोरस और सिकंदर के बीच युद्ध लड़ा गया और पोरस हार गए, सिकंदर जीत गया। और पोरस को जंजीर में बांधकर जब लाया और इससे सिकंदर सवाल करते, आपके साथ कैसा सलूक किया जाए, तो अपने साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो पोरस ने जवाब दिया, जैसा शासक का कर्तव्य होना चाहिए वैसा आप मेरे साथ व्यवहार कीजिए। तो इन बातों से ये प्रसन्न हुए सिकंदर और पोरस को इन्होंने आजाद कर दिया। उसके बाद ब्यास नदी जब आए, ब्यास नदी पर सैनिकों ने पार करने से मना कर दिया। क्यों, तो यहाँ पर इन्हें अपने बाल बच्चे घर परिवार के याद आ रहे थे और यहाँ पर इनको अफवाह मिल गया कि इनके जो भी राशन सामग्री है वो जो है कि देवी देवता खा रहे हैं। असल में था क्या, यहाँ पे चूहा अधिक थे जो कि इनके राशन सामग्री को खा रहे थे। इन डर से वापस लौटने का निर्णय लिया। तो उनको आगे देखते हैं, इनको पहले नोट कीजिए। तो चलिए इसको मिटाते हैं, आगे देखते हैं। तो लिखिएगा, कोनोस नामक सेनापति के कहने पर, कोनोस नामक सेनापति के कहने पर वापस लौटने का निर्णय लिया। और विजित, जो भी क्षेत्र विजित किए थे वहां का शासक यहाँ विजित क्षेत्र का शासक फिलिप को बनाकर लौटा। फिलिप को बनाकर लौटा। ये फिलिप कौन है, इनके पिता नहीं है, ये सेनापति है, सेनापति है। इसको यहाँ का शासक बनाकर लौट गए। ये कब लौटता है, तो ये 325 बीसी में लौटा। 325 बीसी में लौटने के क्रम में दो शहर बसाए। दो शहर बसाए। ये दो शहर कौन सा है, तो उनका नाम लिखिएगा। एक लिखते हैं बुकाफेला,
बुका फेला। और एक लिखते हैं सिकंदरिया। सिकंदरिया। ये जो बुका फेला है ये शहर का नाम किसके नाम पर पड़ा है? तो इसके एक जो है कि घोड़ा हुआ करते थे जिसका नाम बुका फेला था। तो घोड़ा का नाम क्या था? बुका फेला। घोड़ा बुका फेला के नाम पर इन्होंने एक शहर का नाम क्या रखा? बुका फेला। और ये जो सिकंदरिया है इसे ही क्या कहा जाता है? गजनी। गजनी। ये दो शहर बसाए। तो देखिए क्या देखे हम। और देखिए इसके बाद दो शहर को बसा कर जब लौटे तो इसका देखिए कब मृत्यु होता है? तो 323 बीसी में बेबीलोन में इसका मृत्यु हो गया। कहाँ पे? बेबीलोन। बेबीलोन में मृत्यु। लौटने के क्रम में ही बेबीलोन में इसका क्या हो गया? मृत्यु। तो देखिए क्या देखे हम। भारत से जब लौटने लगा, किसके कहने पर लौटा? तो भारत से। तो कोनोस नामक सेनापति के कहने पर ये भारत से लौटने का निर्णय लिया। तो यहाँ जो विजित किए थे क्षेत्र भारत में, यहाँ पर विजित क्षेत्र का शासक फिलिप सेनापति को बनाकर ये लौटा। तो कब लौटे? तो 325 बीसी में लौटने के क्रम में 325 बीसी में जब लौटने लगा तो दो शहर बसाए। कौन? तो बुकाफेला। ये जो है कि घोड़े के नाम पर रखा है बुकाफेला शहर। बुकाफेला। और एक शहर सिकंदरिया जिसे क्या कहते हैं? गजनी। इन दो शहर को बसा कर ये लौटने लगे। तो लौटने के क्रम में 323 बीसी में बेबीलोन में इसका क्या हो गया? मृत्यु हो गया। बीमारी से इनका मृत्यु हो जाता है। तो इनको नोट कीजिए। अब देखते हैं इनका प्रभाव भारत पर क्या पड़ा। तो चलिए इसको मिटाते हैं, अब देखते हैं प्रभाव। देखिए यूनानी आक्रमण का क्या प्रभाव हुआ। प्रभाव। गंधार शैली का विकास हुआ। गंधार शैली का विकास। यूनान के साथ व्यापारिक संबंध बढ़े। यूनान के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ा। ये जब आक्रमण किए तो इसी के आक्रमण के साथ सप्ताह के सातों नाम आए। कैलेंडर आया। सप्ताह के नाम। ग्रहों के नाम। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह है तो 8 ग्रहों का नाम आया। इन ग्रह के बारे में विस्तार से हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़े हैं। प्ले लिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, जाकर के देख सकते हैं। उसके बाद ज्योतिष आया। ज्योतिष का विकास हुए। तो देखिए क्या देखे हम प्रभाव। गंधार शैली का विकास हुआ। जब भारत में यूनानी आक्रमण हुए तो गंधार शैली कहाँ आया? भारत में। गंधार शैली का विकास हुआ और यूनान के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ा। क्या हुआ? व्यापारिक संबंध बढ़ा।
उसी के साथ भारत में कैलेंडर आया। जो भी हम तिथि सब देखते हैं इससे पहले नहीं था, लेकिन यूनानी आक्रमण के बाद ही क्या आया, कैलेंडर आए। और सप्ताह के सातों नाम सोम मंगल बुध जो जानते हैं ये आया, और ग्रहों के नाम आए। ज्योतिष का विकास हुआ भारत में। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम मौर्य साम्राज्य के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, और यदि मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।